हाय व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल फारूक उस्मान। एंड आज के इस ट्यूटोरियल के अंदर मैं कवर करने जा रहा हूँ कि हम किस तरह से मल्टीपल टेबल की डेटा फेच करा सकते हैं, वो भी कोऑर्डिनेटर 3 के अंदर। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर कोऑर्डिनेटर का मेन फोल्डर जो है मैंने उसे ओपन किया हुआ है। ठीक है, मैं अगर यहाँ से आकर आपको इसका स्ट्रक्चर दिखा दूँ तो ये HD XAMPP जो XAMPP फोल्डर है XAMPP, क्योंकि मैं एक लोकल होस्ट हमें एक लोकल होस्ट की ज़रूरत पड़ती है, तो मैं यहाँ पर लोकल होस्ट जो यूज़ कर रहा हूँ वो है XAMPP। ठीक है, तो मैंने XAMPP ओपन किया हुआ है एंड मैंने XAMPP को रखा हुआ है अपनी ई डायरेक्टरी के अंदर। एंड htdocs के अंदर हम आकर जो मेरे मेन फोल्डर का नाम है वो है कोऑर्डिनेटर 3। देन इसके बाद मैंने ये एप्लीकेशन फोल्डर ओपन किया हुआ है। ठीक है, तो जिस तरह से आपको ऑलरेडी अगर आपने कोऑर्डिनेटर पढ़ा हुआ है तो आपको पता होगा कि किस तरह से हम जो भी सारी की सारी चीज़ें होती हैं वो कंट्रोलर से कंट्रोल होती हैं एंड व्यू के थ्रू हम उसे डिस्प्ले करवाते हैं। एंड जो मॉडल होता है मॉडल के थ्रू जो भी हम डेटाबेस कनेक्ट है वो मॉडल से करवाते हैं। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर ऑलरेडी एक फोल्डर फाइल बनाई हुई है जिसका नाम मैंने रखा हुआ है fetching/controller.php, क्योंकि ये फाइल जो होगी मैंने कंट्रोलर के अंदर क्रिएट की हुई है। एंड मैं यहाँ पर PHP को स्टार्ट करूँगा। ठीक है, मैंने PHP को स्टार्ट किया यहाँ पर आकर। एंड हम क्योंकि जो कोऑर्डिनेटर है वो कम्प्लीटली इस डॉट ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड बेस्ड है, देन इसके अंदर क्लासेस वाइज काम होता है। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने क्लास स्टार्ट की एंड फेचिंग स्लैश जो भी मेरे फाइल का नाम है मैं सेम वही नाम यहाँ पर दे दूंगा। ठीक है, तो मैंने इसे और हम कोऑर्डिनेटर को एक्सटेंड करेंगे CI कंट्रोलर के अंदर, CI कंट्रोलर के साथ, क्योंकि हमें जो भी बैकएंड का कोड होगा CI कंट्रोलर का वो हम इसके अंदर अपने कंट्रोलर के अंदर एक्सटेंड करवाएंगे। ठीक है, तो मैंने इसे यहाँ पर आप ये बात एक ज़हन में रखें, जो भी आप अपनी फाइल का नाम दें, कंट्रोलर की फाइल का नाम दें, जो भी दें उसकी स्टार्टिंग जो वर्ड्स हों वो कैपिटल में होने चाहिए। देन इसके बाद सिलेक्ट बाद जो आप कंट्रोलर दे रहे हो उसकी भी स्टार्टिंग जो पी नेम हो वो कैपिटल होने चाहिए। अगर नहीं हो रहे, आप नहीं दे रहे हो, अगर आपने फाइल का नाम दूसरा रखा हुआ है, अपनी क्लास का नाम दूसरा रखा है, तो ये एक एरर होगी। मैं आपको जैसे मैं इसे स्टार्ट करूंगा तो मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह की एरर्स आप फेस कर सकते हैं। ठीक है, तो मैंने एक फाइल यहाँ पर बना ली। ठीक है, कंट्रोलर के अंदर। अब हमें एक मॉडल के अंदर भी फाइल चाहिए होगी ना, क्योंकि हम मॉडल के थ्रू ही डेटा को डेटाबेस से लेके आएंगे। ठीक है, तो मैं यहाँ पर गया मॉडल्स के अंदर, मैंने मॉडल्स को ओपन किया एंड फेचिंग स्टार्ट नाम के नाम से एक फोल्डर मेरे पास क्रिएट है। एंड यहाँ पर भी मैं आकर क्लास स्टार्ट कर लेता हूँ इस मॉडल की। ठीक है, तो यहाँ पर भी सेम थिंग होगी। ठीक है, जो आप अपनी फाइल का नाम देंगे वही आपको यहाँ पर अपनी क्लास का नाम देना होगा। ठीक है, देन इसके बाद आप इसे एक्सटेंड करेंगे CI मॉडल के साथ। ठीक है, तो मैंने इसे CI मॉडल के साथ एक्सटेंड किया एंड यहाँ पर मैंने एक पब्लिक फंक्शन क्रिएट कर लिया, क्योंकि हम फंक्शन क्लासेस के अंदर फंक्शन के थ्रू काम करते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक फंक्शन बनाया, देन इसका नाम मैं दे रहा हूँ शो। ठीक है, शो गेटिंग डेटा लिख दे, क्योंकि यहाँ पर वो ऑलरेडी एक रिजर्व्ड कीवर्ड्स हैं। ठीक है, तो आपको रिजर्व कीवर्ड से कीवर्ड्स यूज नहीं करने इसके अंदर। मैं यहाँ पर कह रहा हूँ शो डेटा। तो मैंने एक यहाँ पर पब्लिक फंक्शन क्रिएट कर लिया। ठीक है, कंट्रोलर भी हमारा हो गया एंड हमारे पास कोडिंग जो भी हमारे मॉडल की फाइल थी वो भी हमने यहाँ पर बना ली। बट हमें एक और चीज़ की ज़रूरत होगी जिसकी हम व्यू करवाएंगे। जो अपनी हमारी सारी डेटा होगी वो व्यू के थ्रू ही जाकर शो रिप्रेजेंटेटिव डिस्प्ले, क्योंकि जो कोऑर्डिनेटर है वो MVC पैटर्न के ऊपर डिपेंडेंट होता है। MVC मतलब कि मॉडल व्यू कंट्रोलर। ठीक है, क्योंकि सारी की सारी जो चीज़ें होती हैं मॉडल से वहाँ से कंट्रोल होती हैं एंड हम व्यू से मतलब कि कंट्रोलर के थ्रू यहाँ से कंट्रोल होती हैं एंड मॉडल के थ्रू हम डेटा को फेच करवाते हैं डेटाबेस की डेटा को। एंड देन इसके बाद जो भी साइड डेटा होती है वो डिस्प्ले हम करवाते हैं व्यू के थ्रू, बट वो व्यू की जो फाइल होगी वो भी कंट्रोलर के थ्रू लोड होती है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर व्यू के अंदर फाइल बना लेता हूँ fetching.php। यहाँ पर मैंने ऑलरेडी फाइल क्रिएट की हुई है व्यू के अंदर। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर व्यू फाइल के अंदर लिखा हुआ है व्यू H1 के अंदर। ठीक है, तो यहाँ पर आकर मैं किस तरह से इस फाइल को शो करा सकता हूँ, तो मैं यहाँ पर आ जाऊँगा, दिस कीवर्ड यूज़ करूँगा। दिस आपको पता ही होगा हम करंट क्लास ऑब्जेक्ट को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, देन इसके बाद यहाँ पर मैंने फंक्शन नहीं बनाया, पब्लिक फंक्शन। ठीक है, पब्लिक फंक्शन एंड यहाँ पर हम करेंगे शोइंग डेटा। ओके, एंड आपको एक और चीज़ का ध्यान रखना है कि आपको सेम फंक्शन नेम्स नहीं देने हैं। ठीक है, मे बी वो भी एक एरर हो सकती है, एरर होगी। ठीक है,
देन यहाँ पर मैंने एक फंक्शन बनाया, देन इसके अंदर मैं लोड करवाता हूँ करंट क्लास ऑब्जेक्ट को, ठीक है, दिस कीवर्ड के थ्रू, एंड लोड व्यू के अंदर, व्यू फोल्डर मैंने इसके अंदर लोड करवा लिया। देन इसके अंदर व्यू फोल्डर के अंदर कौन से नाम से हमारे पास फाइल बनाई हुई है, हमने फाइल बनाई हुई है फैचिंग डेटा, ओके। यहाँ पर हम एक्सटेंशन जो होती है सारी की सारी एक्सटेंशन .php.html वो हम यहाँ पर नहीं देते, हम डायरेक्ट सिर्फ और सिर्फ अपनी फाइल का नाम देते हैं, ठीक है गाइस। तो यहाँ पर मैंने इसे Ctrl+S किया एंड मैंने इसे क्या किया, यहाँ से कॉपी पाथ किया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर आकर मैं आपको दिखा देता हूँ, इसे मैं यहाँ से रिमूव कर देता हूँ, ठीक है। मैं ऐसा करता हूँ, इसे भी रिमूव कर देता हूँ, इसे भी रिमूव कर देता हूँ, ये डेटाबेस है हमारे पास, ठीक है। तो मैंने इसे किया पेस्ट यहाँ पर आकर, ठीक है। तो मैं यहाँ पर इन सभी को यहाँ से रिमूव कर दूँगा, ओके। तो स्टार्टिंग अंदर हम आ जाएंगे और यहाँ पर आकर मैं दूंगा लोकल होस्ट, क्योंकि मैं लोकल होस्ट यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है। तो लोकल होस्ट मैंने दिया, देन मेरे कंट्रोलर का नाम है, देन स्लैश। इसके बाद आप क्या करते हैं, जो भी कोऑर्डिनेटर के अंदर हम फाइल्स जो फंक्शंस होते हैं, फंक्शन के थ्रू अपनी डेटा को कॉल करवाते हैं, ठीक है। कंट्रोलर के अंदर जो मेरे फंक्शन का नाम है वो है शोइंग डेटा, ठीक है। तो मैंने इसे जैसे सर्च किया तो ये बोल रहा है द पेज यू रिक्वेस्ट वाज नॉट फाउंड, ठीक है। तो ये क्यों नहीं फाउंड हो रहा, तो मैं आपको अभी इसका सोल्यूशन बताता हूँ, ठीक है। तो मैंने इसे यहाँ से कंट्रोलर के फोल्डर को क्लियर ख़त्म किया, तो डायरेक्टली हमारी जो फाइल थी वो शो हो गई है, ठीक है। अब यहाँ पर बात आती है, तो मैं आपको क्यों मना कर रहा था, अगर आप अपनी फाइल का नाम दूसरा दे रहे हो एंड क्लास का नाम दूसरा दे रहे हो तो यहाँ पर क्या होगा। तो मैंने यहाँ पर चेंज कर दिया, यहाँ पर क्लास का नाम चेंज कर दिया है फाइल के थ्रू अकॉर्डिंग टू फाइल। मैंने इसे Ctrl+S किया, मैंने इसे सेव किया एंड ब्राउज़र पे आकर मैं इसे अगर रिफ्रेश करूँ, ठीक है, तो यहाँ पर आपको ये क्या बोल रहा है 404 की एरर मिलेगी, पेज नॉट फाउंड, क्योंकि मैंने आपको ऑलरेडी बताया था जो आप अपनी फाइल का नाम दे रहे हो वही आपको अपनी क्लास का नाम देना है, ठीक है। तो मैंने इसे Ctrl+S किया एंड दोबारा से आकर अगर मैं इसे रिफ्रेश करूँगा तो सक्सेसफुली हमारी जो डेटा थी वो हमें शो हो रही है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर आकर मॉडल के थ्रू मॉडल के अंदर डेटा को पहले गेट करता हूँ, ठीक है। उससे पहले मैं आपको यहाँ पर बता दूँ, राउट्स के अंदर जाकर हमें फर्स्ट ऑफ ऑल अपने डेटाबेस को कनेक्ट करना होगा, ठीक है। तो हम डेटाबेस को किस तरह से कनेक्ट करेंगे, कॉन्फ़िग के अंदर आपको आना है, ठीक है। देन इसके बाद आपको database.php का फोल्डर शो होगा, 4th नंबर पे आप इसे ओपन करें, ठीक है। तो जैसे आप इसे ओपन करेंगे तो यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ, ये यहाँ पर नीचे आ जाएँ, ठीक है। लाइन नंबर ये है 81, ठीक है। लाइन नंबर 81 के अंदर मैंने SMS नाम के एक फोल्डर जो मेरे पास डेटाबेस है मैंने उसे यहाँ से कनेक्ट करवाया हुआ है। अगर मैं यहाँ पर आपको दिखा दूँ तो ये पड़ा हुआ है मेरे पास SMS एंड इसके अंदर जो मेरे पास फोल्डर्स हैं कंट्री 1, लोकेशन, SAU, सेंड SMS, यूज़र एंड वर्कर्स, तो ये इसके अंदर टेबल्स बने हुए हैं, ठीक है। तो मैंने इसे यहाँ से कनेक्टिविटी करवा दी और यहाँ से मैंने इसे कर दिया रिमूव, ओके। देन यहाँ पर भाई कनेक्टिविटी तो हमारी सक्सेसफुली हो गई। अब हम किस तरह से अपनी डेटा को मतलब कि गेट कर सकते हैं डेटाबेस से। तो मैंने यहाँ पर आपको ऑलरेडी में बताया जो $this होता है वो करंट क्लास ऑब्जेक्ट को रिप्रेजेंट करता है एंड हम DB देते हैं, DB रिप्रेजेंट करता है डेटाबेस को, ओके। देन इसके बाद हमें क्या चाहिए भाई, हम क्या करना चाहते हैं, सिलेक्ट करना चाहते हैं, क्योंकि हम मल्टीपल टेबल्स की डेटा को सिलेक्ट करना चाहते हैं, शो फेच करवाना चाहते हैं, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर सिलेक्ट किया, यहाँ पर मैं सिंपल क्यूरी यूज़ करूँगा अलग अलग करके, ठीक है। तो मैंने एक क्यूरी वेरिएबल के अंदर मैंने इस सारी की सारी क्यूरी को सेव कर दिया एंड मैंने दोबारा से यहाँ पर आकर इसे कुछ इस तरह से कर देता हूँ, ठीक है, तो ताकि आपको अच्छी तरह समझ में आए। देन यहाँ पर दोबारा से आकर DB और यहाँ पर मैं बताऊँगा फ्रॉम भाई कहाँ से आप इसे मतलब कि फेच करवाना चाहते हैं। मैं चाहता हूँ भाई यूज़र टेबल के अंदर, ठीक है। देन इसके बाद मैं यहाँ पर सेम वेरिएबल दूंगा क्यूरी एंड $this एंड जो होगी DB को मैं यहाँ पर लोड करवाऊँगा एंड फ्रॉम है ना, ठीक है। तो फ्रॉम के बाद हम क्या यूज़ करें भाई, मैंने आपको बताया इनर ज्वाइन, तो मैं यहाँ पर दे दूंगा ज्वाइन डायरेक्टली, ठीक है। और ज्वाइन के अंदर बताऊंगा मैं भाई मैं कहाँ से कौन से टेबल के साथ कनेक्ट मतलब ज्वाइन करवाना चाहता हूँ, मैं लोकेशन फोल्डर के साथ में से ज्वाइन करवाना चाहता हूँ। अगर मैं आपको दिखा दूँ यहाँ पर आकर मैंने से Ctrl+S किया, ठीक है, तो मैं यहाँ पर आकर डेटाबेस आपको दिखा देता हूँ। लोकेशन ये पड़ा हुआ है मेरे पास, ठीक है। तो मैं इन दोनों टेबल की डेटा को फेच कराऊंगा इनर ज्वाइन यूज़ करके, ठीक है। देन यहाँ पर आकर मैंने इसे कुछ इस तरह से दे दिया, तो ये क्या हो गया भाई, यहाँ पर ज्वाइन भी हो गया एंड यहाँ पर हमें क्या करना होगा, जो हमने सारी डेटा यहाँ पर ले ली है
$this करके हम इस सारे डेटा को गेट करना पड़ेगा हमें, ठीक है। तो यहाँ पर db तो हम गेट फंक्शन यूज़ करेंगे, ये गेट फंक्शन ही होगा जो हमारे डेटा को गेट करेगा, ओके। देन इसके बाद $this मैंने दिया यहाँ पर db दिया एंड सॉरी मुझे इस डेटा को रिटर्न भी करना होगा। अब मुझे इस डेटा को करना होगा रिटर्न कीवर्ड में यूज़ करूँगा एंड जो हमारे पास हमने सारी की सारी डेटा क्वेरी वेरिएबल के अंदर दी है, ठीक है। देन इसे मैं यहाँ से आकर रिजल्ट फंक्शन को दे दूंगा, ठीक है। तो मैंने रिजल्ट फंक्शन को सारी डेटा आसान कर दी, जो रिजल्ट फंक्शन होगा जो हमारी सारी डेटा को गेट करके हमारे कंट्रोलर की तरफ सेंड कर देगा, ठीक है। तो यहाँ से हमने अपनी सारी की सारी डेटा कंट्रोल के पास सेंड कर दी, ठीक है। तो यहाँ पर आकर मैं अलग से एक पब्लिक फंक्शन क्रिएट कर लेता हूँ, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर पब्लिक फंक्शन बनाया एंड इसका नाम दूंगा मैं show1, ओके। आप इसका कोई भी नाम दे सकते हैं, लाजमी नहीं आप जो मैं नाम यूज़ कर रहा हूँ आप भी सेम नेम यूज़ करें, नहीं भाई आप कोई भी नाम यूज़ कर सकते हैं। तो मैंने $this दिया एंड लोड कराऊंगा मैं अपने मॉडल के फोल्डर को, ठीक है। देन इसके बाद जो मैंने अपने मॉडल बनाया हुआ है मैं उसे यहाँ पर रिप्रेजेंट करूँगा। तो मैंने मॉडल जो बनाया हुआ है उसका नाम है फैचिंग मॉडल, ओके। तो मैंने यहाँ पर फैचिंग मॉडल दे दिया एंड $this आपको पता है क्योंकि हम क्लासेस के थ्रू ऑब्जेक्ट के थ्रू हमारी डेटा जो होती है ऊप के अंदर रिप्रेजेंट होती है। बट यहाँ पर क्या होता है कि जो आप अपने मॉडल बनाते हो, मॉडल के अंदर जो मॉडल आप क्रिएट करते हो वही मॉडल आपका एज ऑब्जेक्ट क्रिएट मतलब कि एज ऑब्जेक्ट वर्क करता है, ठीक है। देन इसके अंदर मैंने यहाँ पर क्या भाई मॉडल को यहाँ पर पहले लोड करवाया, देन यहाँ पर मैंने ऑब्जेक्ट जो हमारा मॉडल था वो एज ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गया है। देन यहाँ पर अगर मैं आपको दिखा दूँ ऑब्जेक्ट के अंदर जो हमारे पास मॉडल है, मॉडल के अंदर किस नाम का फंक्शन हमने बनाया हुआ है शो डेटा, ठीक है। तो मैं यहाँ पर आकर शो डेटा जो फंक्शन है मैं उसे यहाँ पर रिप्रेजेंट कर दूंगा, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर कर दिया। अब मुझे किस तरह से भाई मैंने तो यहाँ पर डेटा सारी गेट कर ली, लेकिन मैं किस तरह से शो करूँ अपने व्यू के, किस तरह से अपने डेटा को सेंड करूँ व्यू के फोल्डर के अंदर। तो यहाँ पर मैं एक एरे यूज़ करूँगा, ठीक है। तो एरे के अंदर मैंने एक की दे दी एंड यहाँ पर मैं इसे कोई भी यहाँ पर आप नाम दे सकते हैं इस की का, ठीक है। लाजमी नहीं आप जो मैं दे रहा हूँ वो आप दें, ठीक है। तो मैंने क्या किया यहाँ पर एक एरे बनाया हुआ है एसोसिएटिव एरे, ठीक है। देन इससे मैंने की असाइन की एंड जो सारी क्वेरी थी मैंने इसके अंदर स्टोर करवा दी, ओके। तो यहाँ पर इस तरह से हो गया। अब मैं क्या करूँगा $this के थ्रू मैं लोड करवाऊँगा व्यू की फाइल, ठीक है। तो व्यू फोल्डर मैंने लोड करवाया एंड मैं किस तरह हमने कौन सी फाइल बनाई थी व्यू के अंदर, अगर मैं यहाँ पर आ जाऊँ कोर, ठीक है। तो हम आ जाते हैं लास्ट में व्यू के अंदर, यहाँ पर नीचे आकर, ओके। तो व्यू के अंदर हमने जो अभी फाइल बनाई है वो बनाई थी फैचिंग डेटा के नाम से, ओके। तो मैं यहाँ पर इस फाइल का नाम दे दूंगा, ओके। यहाँ पर हो गया फैचिंग डेटा, ओके। यहाँ पर क्योंकि मैंने आपको ऑलरेडी बताया था सिर्फ और सिर्फ हम अपनी फाइल का नाम देते हैं, इसके साथ कोई एक्सटेंशन इंक्लूड नहीं करते। तो ये हमारी फाइल तो लोड हो गई, ठीक है। तो इसके साथ हम अपने वेरिएबल को इसे सेंड कर देंगे, रिकॉर्ड नेम के जो वेरिएबल हमने बनाया हुआ है इसे मैंने यहाँ पर सेंड कर दिया, ओके। तो मैंने इसे यहाँ से सेंड कर दिया एंड यहाँ पर आ जाऊँगा फैचिंग डेटा के अंदर। यहाँ पर एक मैं टेबल बना लूँगा फर्स्ट ऑफ ऑल, ठीक है। एंड टेबल के ऊपर मैं बॉर्डर दे दूँगा 2 का एंड इसके ऊपर जो सेल स्पेसिंग होगी 0 दूंगा इसे एंड जो सेल पैडिंग होगी मैं इसे 10 कर देता हूँ, ओके। तो मैंने यहाँ पर एक TR दी, TR के अंदर H मतलब हेडिंग दी इसके अंदर एंड यहाँ पर मैं क्या करूँगा भाई यूज़र ID फर्स्ट थिंग एंड यहाँ पर नेम दे दिया मैंने। यहाँ पर मैं एक इंडेक्स क्रिएट कर रहा हूँ, ओके। तो मैंने इंडेक्स क्रिएट किया नेम, देन इसके बाद है फ़ोन। यहाँ पर दोबारा से मैं आकर डेटाबेस के अंदर दोबारा से मैं देख भी लेता हूँ, ओके। वर्कर्स, तो यहाँ पर ये ओपन हो जाए, ठीक है। तो वर्कर्स यूज़र ID नेम फ़ोन एंड सिटी, ओके। यहाँ पर आकर मैं दे देता हूँ फ़ोन आ गई, यहाँ पर नेम फ़ोन एंड सिटी लास्ट है, ठीक है। देन इसके बाद हम यहाँ पर क्या करेंगे भाई, हम अपने सेकंड टेबल की डेटा को भी यहाँ पर इंक्लूड करवाएंगे। तो मैंने यहाँ पर सेकंड टेबल जो हमारे पास है लोकेशन जिसके साथ हम इसे इनर ज्वाइन करवा रहे हैं अपनी टेबल को डेटा को, ठीक है। तो यहाँ पर इसके अंदर 2 इंडेक्सेस हैं सिटी ID एंड सिटी नेम, ओके। तो यहाँ पर मैं दे दूँगा यहाँ पर सिटी ID एंड द सिटी नेम कुछ इस तरह से, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने यहाँ पर आकर इसे PHP को किया स्टार्ट एंड
आपको पता है जो एरे होता है एसोसिएटिव एरे, उसे हम फॉर ईच के थ्रू ही उसकी डेटा को गेट कर सकते हैं, फैच कर सकते हैं, ठीक है। तो मैंने फॉर ईच लूप दिया एंड जो हमने वहाँ पर की असाइन की थी, यहाँ पर एसोसिएटिव एरे को यहाँ पर जो हमने की असाइन की हुई है स्टूडेंट, तो हम की के थ्रू हम डेटा को फैच करवाएंगे। भाई हमने जो अपनी डेटा वहाँ पर जो की बनाई थी वो स्टूडेंट बनाई थी, वहाँ पर की थी वो यहाँ पर आकर एक वेरिएबल में स्टोर हो गई, वेरिएबल में चेंज हो जाती है, ठीक है। तो एज अ की यहाँ पर हम दे सकते हैं, यहाँ पर जो मैंने की दिया एज अ वेरिएबल है, यहाँ पर आप कोई भी नेम दे सकते हैं, ओके। लाजमी नहीं आप भी की दें, यहाँ पर मैंने वैल्यू के अंदर सारी डेटा को आकर इंक्लूड करवा दिया। तो यहाँ पर फर्स्ट ऑफ ऑल मैं क्या करूँगा, इको करवाऊँगा भाई, इको यहाँ पर आकर मैं TR को दूंगा एंड यहाँ पर इको आकर TD मैंने दे दी, ओके। तो यहाँ पर कुछ इस तरह से मैं TD को ओपन करता हूँ एंड TD को क्लोज करता हूँ, ओके। यहाँ पर मैंने TD को किया क्लोज एंड बिटवीन दिस डॉलर वैल्यू एंड डॉलर वैल्यू, क्योंकि डॉलर वैल्यू क्या भाई, यहाँ पर जो डेटा हुई यहाँ पर आकर इसके अंदर स्टोर हो गई एंड यहाँ पर आपको अपने सेम इंडेक्स नेम देने हैं, ओके। तो यहाँ पर मैंने दे दिया जो मेरे इंडेक्स नेम है, यूज़र आईडी है, मैं आपको दोबारा से यहाँ पर आकर दिखा देता हूँ। अगर आप सेम इंडेक्स नेम नहीं दे रहे हो तो आपकी डेटा फैच नहीं होगी, वो एक एरर आपको मिलेगी, फैक्टर एरर फेस कर सकते हैं आप, ओके। तो मैंने यहाँ पर जो मेरे इंडेक्स नाम है यूज़र के अंदर, यूज़र टेबल के अंदर वो है यूज़र आईडी, ओके। तो मैं यहाँ पर आकर यूज़र आईडी दे देता हूँ, मैंने इसे किया Ctrl+S एंड आकर मैं इसे ब्राउज़र पे आ जाऊँ, ओके। तो ब्राउज़र के अंदर जो हमने फंक्शन बनाया था उस फंक्शन का नाम यहाँ पर मैं दे देता हूँ show1, ओके। तो मैंने इसे कॉपी किया इस फंक्शन का नाम एंड यहाँ पर आकर मैं इसे पेस्ट कर देता हूँ एंड इसे मैंने जैसे ही सर्च किया तो ये बोल रहा है भाई टू फ्यू आर्ग्यूमेंट्स टू फंक्शन CI क्वेरी बिल्डर ज्वाइन मॉडल डॉट बी लाइन एटलीस्ट 2। तो यहाँ पर मैं आकर देख लेता हूँ कि क्या प्रॉब्लम है भाई हमारे पास। फैटल के अंदर सिलेक्ट फ्रॉम ज्वाइन के बाद लोकेशन, तो मैंने ओके ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, क्योंकि हम इनर ज्वाइन करवा रहे हैं, यहाँ पर मैंने सिर्फ जो हमारे सेकंड फोल्डर है उसका नाम दिया है, लेकिन मैंने ये नहीं बताया कि मैं कहाँ पर मैं से ज्वाइन करना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ जो यूज़र के अंदर डॉट सिटी नेम की जो इंडेक्स है, यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। तो मैंने इसे ओपन किया, यहाँ पर आप देख सकते हैं जो सिटी के अंदर आप देखेंगे अगर यहाँ पर सिर्फ न्यूमेरिक वैल्यू है, यहाँ पर सिटी नेम नहीं है। मैं इससे कनेक्ट करना चाहता हूँ, इसे इनर ज्वाइन करना चाहता हूँ लोकेशन के साथ, ठीक है। तो मैंने इसे यहाँ पर क्या करूँगा भाई, मैं इसे बोलूँगा जो सिटी है यूज़र डॉट सिटी, यूज़र टेबल के अंदर सिटी इंडेक्स नेम से, ओके। इसे मैं इक्वल कर दूंगा लोकेशन डॉट सिटी आईडी के साथ, ओके। तो मैंने इन दोनों इंडेक्सेस को यहाँ पर सेम कर दिया। मैं आकर दोबारा से आपको दिखा दूँ तो सिटी लोकेशन ओपन हो गई। तो मैंने इसे वहाँ से क्या कर दिया भाई, यूज़र के अंदर जो यूज़र डॉट सिटी था मैंने उसे इनर ज्वाइन करा दिया टेबल के अंदर लोकेशन के अंदर जो इंडेक्स बनाया था सिटी डॉट आईडी के साथ, ठीक है। तो मैं अगर यहाँ पर आकर आपको दोबारा से दिखा दूँ तो यहाँ पर मैंने अपने सेकंड टेबल का नाम दिया हुआ है लोकेशन, देन इसके अंदर मैंने अपने फर्स्ट टेबल का नाम दिया है एंड जिसके साथ में जिस इंडेक्स को यहाँ पर रिप्रेजेंट करना चाहता हूँ वो है सिटी, तो मैंने दिया डॉट सिटी एंड देन इसके बाद इक्वल के साइन दी हुई है। यहाँ पर सेकंड टेबल का नाम जो सेम नेम है जिसके साथ हम इनर ज्वाइन करना चाहते हैं एंड उसके इंडेक्स का नेम, कहाँ से मतलब कौन से इंडेक्स के साथ हम इसे इनर ज्वाइन करना चाहते हैं। तो मैंने कहा भाई सिटी आईडी के साथ मैं इसे इनर ज्वाइन करना चाहता हूँ। मैंने इसे Ctrl+S किया एंड अगर मैं इसे आकर यहाँ पर दोबारा से इसे रिफ्रेश करूँ तो ये बोल रहा है कॉल टू अनडिफाइंड फंक्शन गेट, ठीक है। तो हम यहाँ पर आ जाते हैं, सॉरी यहाँ पर देखें ना, कोई भी मतलब छोटी सी मिस्टेक करेंगे तो ये यहाँ पर आपको एरर होगी, मतलब कि आप एरर को फेस कर सकते हैं। तो सक्सेसफुली हमारे पास हमने सिर्फ यूज़र आईडीज को रिप्रेजेंट किया हुआ है, फेच किया हुआ है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सिर्फ यूज़र आईडीज ही हमें शो हो रही हैं, ठीक है। तो इस तरह से जो भी हमारे पास रिमेनिंग डेटा है मैं उसे फेच करा लेता हूँ, ओके। तो यहाँ पर आ गया, क्योंकि हम फेचिंग के अंदर यहाँ पर आ जाते हैं, फेच डेटा के अंदर व्यू फोल्डर के अंदर, ओके। तो मैंने इसे यहाँ पर उतनी बार यहाँ पर दे दूंगा एंड आपको यहाँ पर ध्यान रखना है जो भी आपके इंडेक्स नेम है सेम ही आपको यहाँ पर देने होंगे, ओके।
अगर यहाँ पर आप कोई मिस्टेक करोगे तो आपको डेटा भी रिजल्ट नहीं मिलेगा एंड एरर का भी फेस करना पड़ेगा। ओके, तो यहाँ पर मैं सिटी दे दी। यहाँ पर ये सारे के सारे इंडेक्स नेम हैं यूज़र टेबल के अंदर। एंड अभी जो मैं यूज़ करूँगा वो होंगे लोकेशन के अंदर, जो लोकेशन टेबल है ना हमारे पास, तो सेकंड टेबल उसके अंदर जो डेटा है वो इसे मैं यहाँ पर गेट कर रहा हूँ। ठीक है, तो मैंने सिटी आईडी एंड सिटी नेम दे दिए है। तो इसे मैं अगर आकर इसे रिफ्रेश कर दूँ यहाँ पर, तो सक्सेसफुली हमारे पास जो डेटा थी, दोनों टेबल्स की डेटा थी, वो हमें यहाँ पर शो हो रही है। यूज़र आईडी यहाँ पर शो हो रही है, नेम शो हो रहा है, फ़ोन एंड सिटी आईडी। तो यहाँ से हमारे सेकंड टेबल है ना जो, उसकी डेटा यहाँ पर हमें शो हो रही है, सिटी आईडी एंड सिटी नेम। बट यहाँ पर मैं चाहता हूँ सिर्फ और सिर्फ सिटी आईडी एंड सिटी आईडी ये दोनों शो ना हो, यहाँ पर शो हो यूज़र आईडी, नेम, फ़ोन एंड सिटी नेम। ओके, तो मैं वो किस तरह से कर सकता हूँ, तो उसके लिए मैं यहाँ पर क्या कर दूँगा, यहाँ से मैं इन्हें कर देता हूँ कमेंट। ओके, कितने कितने कमेंट करूँगा, एक करूँगा मैं सिटी को एंड सेकंड वन करूँगा मैंने सिटी आईडी को। तो मैंने इसे यहाँ पर कमेंट कर दिया एंड यहाँ पर भी आकर मुझे ऊपर इंडेक्स के अंदर भी मुझे इसे यहाँ पर डिलीट करना होगा। ओके, तो मैंने इसे डिलीट किया एंड इसे मैं आकर यहाँ पर कंट्रोल एस कर देता हूँ। मैंने इसे कंट्रोल एस किया एंड अगर मैं यहाँ पर आकर इसे रिफ्रेश करूँ तो सक्सेसफुली हमारे पास जो डेटा है वो शो हो रही है कुछ इस तरह से, यूज़र आईडी, नेम, फ़ोन एंड सिटी नेम। ठीक है, तो अभी इस वे में जो है ना डेटा कुछ अच्छी शो हो रही है। अब हम क्या करते हैं, थोड़ा सा ऐसे हम अपने टेबल को डिज़ाइन भी कर लेते हैं। जो इंडेक्स नेम है मैं चाहता हूँ कि इसका जो बैकग्राउंड कलर हो वो कुछ हमें अच्छा लगे। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, जो हमारे पास फर्स्ट TR टैग है इसके अंदर मैं इसके ऊपर क्लास दूंगा एंड क्लास के अंदर मैं कोई भी नेम दे सकता हूँ। ओके, तो यहाँ पर मैंने दे दिया 1 एंड इसे मैंने कंट्रोल एस किया एंड यहाँ पर टेबल के ऊपर आकर मैं इंटरनल CSS को यूज़ करूँगा। ओके, तो यहाँ पर मैं इंटरनल CSS स्टार्ट की एंड जो क्लास होती है वो रिप्रेजेंट होती है 1 से एंड हम स्मॉल ब्रशेस मैंने स्टार्ट की हुए हैं एंड मैं चाहता हूँ भाई इसका जो बैकग्राउंड कलर है वो येलो हो जाए। आप इसका कोई भी कलर दे सकते हैं। तो मैंने इसे कंट्रोल एस किया एंड यहाँ पर आकर मैं इसे रिफ्रेश करता हूँ तो इसका जो बैकग्राउंड कलर था वो सक्सेसफुली चेंज हो गया गाइस। ठीक गाइस, तो इस तरह से आप इनर जॉइन यूज़ करके आप दो टेबल्स की डेटा को फेच कर सकते हैं। तो मैंने आपको सिंपल वे के अंदर बताया कि किस तरह से आप डेटा को फेच कर सकते हैं। यहाँ पर आपको कुछ चीज़ें जो ध्यान में रखनी है वो है, आपको अपनी फाइल्स का नाम होगा और कंट्रोलर्स के अंदर आपको कंट्रोलर की फाइल रखनी होगी। यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, आपको सारे के सारी फाइल्स को लोड करवाना पड़ता है, तभी आपको कंट्रोलर के थ्रू ही आप उन फाइल को शो कर सकते हैं। डायरेक्टली आप किसी फाइल को शो नहीं करवा सकते। अगर मैं यहाँ पर चाहूँ जो फेचिंग डेटा पड़ी हुई है मेरे पास, अगर मैं इसे डायरेक्टली फेच कर रहा हूँ तो वो जो होगी ना, आपको यहाँ पर मैं लाइव करके दिखा देता हूँ। ठीक है, तो मैंने डायरेक्टली इस फाइल को लिया यहाँ से ऑन डिस्क की स्टार्टिंग अंदर मैंने यहाँ पर कर दिया भाई लोकल होस्ट। ठीक है, तो अगर मैं इसे सर्च करूँ ना तो यहाँ पर आपको बताएगा एक्सेस डिनाइड। ये डायरेक्टली मतलब कोई भी फाइल डायरेक्टली, अगर आप मॉड्यूल की फाइल डायरेक्टली एक्सेस करना चाहते हैं वो भी एक्सेस नहीं होगी। सारी की सारी फाइल्स जो होती हैं कंट्रोलर के थ्रू ही यहाँ से मैनेज होती हैं। ठीक है, तो आज के ट्यूटोरियल में सिर्फ इतना ही। अगर आपको इस ट्यूटोरियल से कुछ भी सीखने को मिला हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड अपने दोस्तों के साथ शेयर करें एंड मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।